नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स मैन्युफैक्चरर के बारे में, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है ये भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स और केबल बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही जाना माना नाम है। आपने परेश रावल को इसका ऐड भी करते हुए देखा होगा। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट्स, जो कि अभी अभी इसने डिक्लेयर किए हैं। 24 अक्टूबर 2020 को इसने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे और आज 26 अक्टूबर 2020 को जब मार्केट खुला, ओपन हुआ, तब इस स्टॉक ने जो रिटर्न्स है वो 8.5% से भी ज़्यादा के दिए थे। तो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, स्टॉक इतना पॉजिटिवली रिएक्ट क्यों हुआ, और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि अभी हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। क्या हमें अभी बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। हम यही सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पॉलीकैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का शेयर प्राइस देखें तो जो शेयर प्राइस है वो 957 रुपीज़ है और आज इस स्टॉक ने 8.60% की बढ़ोतरी दिखाई है। अगर मैं बात करूं इसके मार्केट कैप की, तो ये इसका जो मार्केट कैप है वो 13,000 करोड़ के आसपास है और जो इसकी रैंक है वो 202 है। अगर हम बात करें इसके रिटर्न की, तो जो 1 वीक में इसका रिटर्न है वो 8.78% है। अगर 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो जो रिटर्न्स है वो 6.36% है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो जो रिटर्न्स है वो 6.5% है। अगर हम 5 सालों की बात करें तो जो रिटर्न्स है वो 46% है। देखिए दोस्तों, ये जो शेयर है ये अप्रैल 16 2019 में लिस्ट हुआ था, तब इसका प्राइस 654 रुपीज़ था और अगर हम अभी देखें तो जो इसका शेयर प्राइस है वो 957 रुपीज़ है। तो यानी कि इसने सीधा सीधा पैसा 50% तो आपका बढ़ाया है ही, शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न दिए हैं इसने। अब हम देखते हैं क्वार्टर 2 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो कि अभी अभी इस कंपनी ने रिलीज़ करी। यहाँ पे मैं स्क्रीना.इन पे आ गया हूँ, जहाँ पे हमें सितंबर 2020 जिस क्वार्टर की अर्निंग अभी इस कंपनी ने दिखाई है हम उसको अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल्स के डेटा को। सितंबर 2020 में जो सेल्स का डेटा है वो ये बता रहा है कि जो सेल्स है वो 2114 करोड़ है। इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले साल की सेल्स से, तो पिछले साल सेल्स थी 2242 करोड़। इसके मुकाबले अगर हम इस सेल्स को देखें 2114 करोड़ की सेल्स को, तो सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं 1801 करोड़ हैं, यानी कि एक्सपेंसेस में थोड़ी सी गिरावट आई है पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर के मुताबिक। अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ये 15% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 14% था। इससे पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 14% था मार्च 2020 में। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ाया है। ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम बात करें लोन की, तो जो लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है वो सिर्फ 11 करोड़ है, यानी कि जो इनका लोन का अमाउंट है वो भी बहुत मिनिमम है। बहुत कम डेट इस कंपनी ने लेके रखा है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो जो अभी इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ है वो 221 करोड़ का हुआ है। इसको अगर हम कंपेयर करें सितंबर 2019 के स्टेटमेंट से, तो उस वक्त इस कंपनी को प्रॉफिट 192 करोड़ का हुआ था। वही इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो 221 करोड़ रुपए का हुआ है, यानी कि जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीमेंट आया है। इतना अच्छा रिज़ल्ट मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और शेयर ने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए। इसी वजह से जो स्टॉक है इसमें हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम इनकम स्टेटमेंट को और क्लोजली देख लेते हैं। यहाँ पे मैं वापस से tickertape.com पे आ गया हूँ। अगर हम इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखें इंडस्ट्री की, तो जो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है वो 7.46% है रेवेन्यूज़ की। वही इस कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है वो 13.62% की दिखाई है, जो कि अच्छी बात है। पिछले 5 सालों में जो मार्केट शेयर है उसमें सीधा 7% की ग्रोथ दिखी है। 5 साल पहले जो मार्केट शेयर है वो 15.44% हुआ करता था, अब जो मार्केट शेयर है वो 22% के आसपास है। यानी कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने ग्रोथ बहुत अच्छी करी है, रेवेन्यू में भी वो ग्रोथ हमें दिख रही है और मार्केट शेयर जो बढ़ रहा है ये सीधा इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी ने अब जो है सेगमेंट में अपनी पोजीशन अच्छे से इस्टेब्लिश कर ली है। और जो नेट इनकम है उसमें भी देखिए दोस्तों 35% से जो है इनकी नेट इनकम ग्रो हुई है पिछले 5 सालों में। वही इंडस्ट्री का एवरेज जो है वो 19% के आसपास है। तो यहाँ पे इनकम में भी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हमें देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के मार्जिन्स के बारे में। अगर ये कंपनी 100 रुपये अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रही है
तो जो इनको नेट इनकम हो रही है वो 8.5% के आसपास हो रही है। ये थोड़ी सी कम है बाकी सेक्टर्स के मुकाबले, बाकी कंपनीज़ के मुकाबले। और जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे जो एवरेज है वो 7.5% के आसपास का है। यहाँ पे जो इसका एवरेज है पिछले 5 सालों का वो 5.5% के आसपास है। ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहीं अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जो पॉलीकैब इंडिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका पी रेशो 17.15 का है और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 22.5% का है। वही अगर हम दूसरी कंपनीज़ को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनोलेक्स केबल का 15%, केईआई इंडस्ट्रीज़ का रिटर्न ऑन इक्विटी फिर भी अच्छा है, लेकिन बाकी कंपनीज़ का 9%, 15%, 5%। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इस कंपनी का, पॉलीकैब इंडिया का, वो बहुत अच्छा है। तो इसके मुताबिक जो है अभी शेयर में ग्रोथ और होनी चाहिए। अब हम अगर चार्ट्स में भी देखें तो आप देख सकते हैं चार्ट्स में आज की डेट है 26/10/2020। इसमें से स्टॉक ने 8% की जो ग्रोथ दिखाई है उसकी आप कैंडल देख सकते हैं। स्टॉक सीधा सीधा काफ़ी ऊपर गया है। यहाँ पे इसने गैप अप ओपनिंग भी दिखाई थी और ये स्टॉक ऊपर गया है। अगर हम लॉन्ग टर्म पिक्चर को देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लगा के रखा है और जो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा रखा है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इसने 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, यानी कि तोड़ दिया है। ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है इस शेयर के लिए। जब जब ऐसा होता है, जब जब ये गोल्डन क्रॉसओवर बनता है पॉलीकैब या किसी भी शेयर में, तो दोस्तों उस शेयर के, उस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली हमें दिख रही है कि जो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म भी है, उसमें जो शेयर है उसके बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। और यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस में जो मैं देख रहा हूँ, तो अपसाइड मोमेंटम भी हमें ज़्यादा दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इसके सपोर्ट लेवल की। तो दोस्तों जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 800 रुपये के आसपास आ रहा है। अभी जो इसका करंट प्राइस है वो 947 रुपीज़ है। तो दोस्तों अब मैं आपको बाय करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक अभी रखा हुआ है तो आप इसको होल्ड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो सपोर्ट लेवल है वो 800 रुपये के आसपास है और जो अभी करंट प्राइस है वो 947 रुपीज़ का है। तो शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से आपको बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर नज़रिया आपका थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, जैसे कि 2 साल या 3 साल का, तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा एनालिसिस पॉलीकैब इंडिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर हमारा काम पसंद आ रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।